हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे मेन बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कॉमर्स मतलब सीईटी मेंस की तैयारी करो तो ही आप इस वीडियो को देखें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपका स्कूल का कॉलेज का एग्ज़ाम है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप लोगों को पूरा थ्योरेटिकल लिखना होता है, जबकि एग्ज़ाम में हमारा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। टैक्स, ठीक है। टैक्स क्या होती है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है, कंपलसरी पेमेंट या अमाउंट बोल सकते हैं, मनी, जो हमें क्या करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है। जो भी लाइबल होता है उसे पे करना होता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट क्या करती है उसके बदले में ना आपको बेनिफिट्स देती है। गवर्नमेंट बेनिफिट प्रोवाइड कराती है आपको, और सर्विसेज वो भी इनडायरेक्टली। ठीक है, टैक्स जो होता है वो एक हमारी कंपलसरी अमाउंट या मनी होती है जो कि हमें पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। जो भी लाइबल पर्सन होता है या इंडिविजुअल कंपनी, मतलब जिसके ऊपर भी हम टैक्स लगा रहे हैं ना, वो लाइबल है टैक्स देने के लिए, तो वो पे करेगा गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट क्या करती है, उसी पैसे को क्या करती है, हमें ही बेनिफिट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, लेकिन इनडायरेक्टली वे में। कभी भी हमें ना डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देती। जैसे आपने देखा होगा, इतना सभी को पता है कि जब हम जो भी हम टैक्सेस गवर्नमेंट को देते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन टैक्स को सब्सिडी के रूप में वापस दे देती है, पेंशन के रूप में दे देती है, कोई योजना बना के उसमें दे देती है, चाइल्ड वेलफेयर के लिए देती है। मतलब आपका पैसा है, हो सकता है आपको बेनिफिट उसका मिल रहा हो, लेकिन वो डायरेक्ट आपको नहीं दिया बेनिफिट, इनडायरेक्टली वे में आपको बेनिफिट हो रहा है। तो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि आपके ऊपर डायरेक्टली लगा दिया जाए, जैसे कि हमारे इंडिविजुअल कंपनीज की इनकम पर और प्रॉपर्टी पर लगने वाला जो टैक्स होता है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। कि जैसे मान लो ये गवर्नमेंट है और इन्होंने कुछ टैक्स लगाया, तो ये एक तो ये है पर्सन है, मान लो इंडिविजुअल है, पर्सन है, और यहाँ पे एक है। अब गवर्नमेंट ने दो तरीके के टैक्स लगा रही है, एक डायरेक्ट लगा रही है, तो डायरेक्ट मतलब इसने जैसे ही लगाया वो सीधा इसके ऊपर लगा दिया, और इनडायरेक्ट का मतलब है इसको घुमा फिरा के तब इसके ऊपर लगाया जाए। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो डायरेक्ट किसी के ऊपर नहीं लगता है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर हमारी जीएसटी आती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाम से ही पता चल रहा है, जो कि टैक्स, जो हमारा टैक्स है एक कंपलसरी पेमेंट जो हमें गवर्नमेंट को पे करनी है, तो वो गुड्स के ऊपर भी लग रही है और जितनी भी हमारी सर्विसेज दी जाती है उसके ऊपर, यानी कि गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स जीएसटी होता है, और वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि जीएसटी आप कभी भी डायरेक्ट पे नहीं करते हो, इनडायरेक्टली पे की जाती है। और डायरेक्ट में आता है हमारा इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। तो देखो, जब भी डायरेक्ट टैक्स है, जो इनकम टैक्स होती है आपके ऊपर लगता है, वो डायरेक्ट टैक्स ही होता है ना। यानी कि आपने मान लो इनकम आपने अर्न करी है, आपने 5 लाख रुपए कमा लिए, तो अगर उसके ऊपर टैक्स लगेगा तो आपकी खुद की इनकम पे लग रहा है ना 5 लाख। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कह दें कि नहीं भाई मेरी इनकम पे मत लो, मेरे दोस्त की इनकम पे ले लो, या मेरे मम्मी पापा की इनकम पे ले लो। आप लाइबल हुए हो, आप असेसी बने हो, तो आपका काम है ना ये, तो आपके ऊपर टैक्स लग रहा है, वो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, यानी कि आपकी इनकम तो आप ही को टैक्स देना है। इनडायरेक्ट में आपके ऊपर टैक्स तो लग रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चला मैंने कब टैक्स पे कर दिया। आप कोलगेट घर पे खरीद के लिए आए, उसके अंदर भी टैक्स। आप चिप्स लेके आ रहे हो, उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है। आप चॉकलेट लेके आए, उसके ऊपर भी टैक्स है। पर क्या आपने टैक्स दिया, आपको पता है कि आप टैक्स भी दे के आ गए। उसके पीछे लिखा होता है इंक्लूडिंग जीएसटी, इस तरीके से लाइन लिखी होती है। मान लो 5 रुपये की चीज़ लेके आए, तो हो सकता है उसमें एक जीएसटी भी पे करके आए हो, तो आपको कई बार पता भी नहीं होता कि आपने जीएसटी भी पे कर दी, वो होती है हमारी इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता है आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं, यहाँ पे आप 5 रुपये की चीज़ ले आए, उसमें जीएसटी भी दिया और आपको पता भी चला, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक चीज़ और होती है डायरेक्ट टैक्स, जो है जो मैंने अभी बोला, उसमें आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है,
जो आपका बर्डन है वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि मान लो मैं हूँ, अगर मेरे ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है तो वो टैक्स मुझे ही पे करना होगा, उसके लिए मुझे ही ITR भरनी होगी, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे सेल्समैन है कि उसने अपना सामान बेचा, ठीक है, उसके ऊपर अब गवर्नमेंट ने बोला कि तुम जो भी सामान बेचोगे ना उसके ऊपर आपको GST पे करनी है मुझे। सेलर ने क्या करा, मैं अकेला GST पे करूँ, उसने आपके ऊपर भी कस्टमर के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, आपसे जो टैक्स है वो कलेक्ट कर रहा है और उसके बाद फर्दर गवर्नमेंट को सेंड कर रहा है, यानी कि उसने अपने बर्डन को शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, कस्टमर के ऊपर। लेकिन हम डायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सारी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया था, जैसे कि हमारा यूनाइटेड किंगडम हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, साथ में वियतनाम हो गए। तो इन सभी कंट्रीज़ ने 1954 में ही क्या कर लिया था, टैक्स को इम्प्लीमेंट कर लिया था अपनी कंट्रीज़ के अंदर। इंडिया में इसे कब अडॉप्ट किया गया, इंडिया में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने 2000 में कहा था कि GST होना चाहिए, ठीक है। 2000 में इंडिया में सबसे पहले 2000 में GST की बात की गई थी, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा एक टास्क फोर्स, ठीक है, टास्क फोर्स के नाम से। जो हेड थे हमारे, हेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर एडवाइज़र, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के एडवाइज़र थे विजय एल केलकर, इन्होंने कहा था कि अगर GST हमारे इंडिया में आ जाएगा तो उससे जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है ना वो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। 2000 में PM ने, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी था, उन्होंने टास्क फोर्स में कहा था कि भाई GST आनी चाहिए। और जो हमारे हेड थे फाइनेंस मिनिस्टर एडवाइज़र विजय एल केलकर ने, उन्होंने कहा था कि अगर GST इंडिया में आता है तो उससे क्या होगा, जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है ना वो इम्प्रूव हो जाएगा। फिर 2006 के अंदर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन्होंने कहा था कि 1 अप्रैल 2010 से ना हमारा GST लागू हो जाना चाहिए, मतलब इंडिया में GST को लागू कर दो 1 अप्रैल 2010 से। ये 2006 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था। लेकिन जो अमेंडमेंट बिल था वही 2011 में पास हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट बिल है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी कि उसको बताया गया, जो भी हमारे संविधान है उसके अंदर, संविधान संशोधन में 2011 में इंट्रोड्यूस कराया है कि GST भी होना चाहिए। उसके 4 सप्लीमेंट्री GST बिल वर पास्ड, यानी कि जो हमारे 4 सप्लीमेंट्री बिल हैं GST के, वो पास हुए थे किसके अंदर, हमारी लोकसभा के अंदर, लोकसभा और कैबिनेट के अंदर, ठीक है। जब जाके हमारा जो GST है वो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। हमारा GST कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहले 2000 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात करी थी, फिर 2006 के अंदर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा था कि 1 अप्रैल 2010 से हमारी GST को लागू कर दो। लेकिन फिर संविधान संशोधन में ही बिल 2011 में पास किया गया। उसके बाद हमने 4 सप्लीमेंट्री बिल्स GST के लगाए जो लोकसभा और कैबिनेट में पास हुए। उसके बाद 1 जुलाई 2017 को हमारी GST लागू हो गई थी। GST ने जितने भी पुराने टैक्सेस थे, वैट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी हो गई और ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, हमारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ हो गया, सैक एंड सर्चेज हो गया, तो ये सब किसने रिमूव कर दिए, इन सभी की जगह रिमूव करके एक आ गया जिसका नाम हमारा GST है, ठीक है। अब देखिए GST की 2 हमारे पास एक टर्म होती हैं, एक होता है इनपुट GST और एक होता है हमारे पास आउटपुट GST, ठीक है। इनपुट कब होता है, जब हम बायर को, जो बायर होता है उसको हम पे करते हैं अमाउंट गुड्स प्लस GST, ठीक है। जब हम बायर को पे करें गुड्स की अमाउंट प्लस में GST,
तो वो हमारी होती है इनपुट जीएसटी। आउटपुट होती है सेलर के लिए, जिसके अंदर सेलर क्या करता है, रिसीव करता है अमाउंट गुड्स प्लस जीएसटी। यानी कि इनपुट में जो बायर ने अब पैसा दिया है जीएसटी के साथ, और जो सेलर है वो उस पैसे को ले रहा है और उस जीएसटी को ले रहा है, तो वो हमारी कौन सी हो गई, आउटपुट जीएसटी। दो होती है जीएसटी में, इनपुट और आउटपुट। इनपुट जीएसटी बायर के लिए होती है जब वो पेमेंट करता है किसी भी चीज़ को खरीदने पे और उसके साथ जीएसटी पे कर रहा है। आउटपुट एक सेलर के लिए होती है जब वो उस जीएसटी को और उसकी जो गुड बेची है उसके पैसे वो ले रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था कि हमें जीएसटी इनपुट भी देनी पड़ती थी, मतलब हमें खरीदते टाइम भी टैक्स देना पड़ता था और हमें बेचते टाइम भी टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद ना इस चीज़ को रिमूव करा गया। जीएसटी को इसीलिए लाया गया था क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स थे जो हमारे अफेक्ट हो रहे थे, जो सही नहीं थे पहले के टैक्स में, इसीलिए जीएसटी को लाया गया इम्प्रूवमेंट करके। अब जीएसटी ने क्या किया कि मान लो जैसे आपने इनपुट में क्या करा, आप बाय कर रहे हो, मतलब आप कुछ सामान खरीद रहे हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं इनपुट जीएसटी का और आउटपुट जीएसटी का। इनपुट आपको पता है बायर के लिए और ये हमारी सेलर के लिए। अब देखो मेरी ना जैसे एक स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है। अब स्टेशनरी की शॉप पे मैंने क्या किया, मैंने पहले सामान मंगाया, जैसे मैंने पेन पेंसिल मंगाए, इरेज़र मंगाया, चार्ट पेपर्स मंगाए, ठीक है, प्रिंटर लेके आई नोट्स को प्रिंट वगैरह करने के लिए। जब मैं ये सारी चीज़ें मंगा रही हूँ, एग्जांपल ले रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने मंगाई, तो मैंने क्या करा है, इन गुड्स की भी पेमेंट कर दी प्लस में जीएसटी की भी, यानी कि इन सभी आइटम्स की भी मैंने पेमेंट करी और मैंने जीएसटी भी दिया, यानी कि टोटल जीएसटी दिया मैंने 50,000 मैंने जीएसटी दे दिया मान लो, ठीक है। इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने 50,000 जीएसटी दिया। अब जो सेलर है, सेलर ने क्या किया, सेल करना शुरू करा। उसने पेन भी बेचा, उसने पेंसिल भी बेची, उसने चार्ट पेपर बेचा, नोट्स बेचे और XYZ मतलब कुछ भी बेचा, तो उसके ऊपर उसको क्या रिसीव हुआ, जीएसटी। जब उसको यहाँ पे जीएसटी रिसीव हुआ, उसको जीएसटी रिसीव हो गया 60,000 का। भाई मैंने जब परचेज करा सामान तो 50,000 जीएसटी बना और जब मैंने रिसीव करा तब मुझे 60,000 मिले। अब गवर्नमेंट तो कहती है कि हमें तो जीएसटी दो, लेते टाइम भी, परचेज करते टाइम भी और सेल करते टाइम भी। लेकिन जीएसटी में क्या हुआ, जीएसटी ने बोला कि हम एक बार ही देंगे। अब गवर्नमेंट कह रही है 60,000 रुपये हमें दे दो, जीएसटी आउटपुट है, आप रिसीव कर रहे हो। तो इस पर्सन ने कहा कि जब मैंने सामान खरीदा था, जब मैं ऑलरेडी 50,000 की जीएसटी दे चुका हूँ, तो अब मैं आपको 60,000 किस लिए दूँ। समझ में आई। मान लो मेरी कोई कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो मैं कपड़ा खरीद रही हूँ, उसके ऊपर कलर भी करवा रही हूँ, उसको स्टिच भी करा रही हूँ, उस कपड़े से उसको शर्ट में कन्वर्ट करा है, पैंट में कन्वर्ट करा है, उसके ऊपर जो खर्चा आया है, जो मटेरियल मैंने मंगवाया है, उसके ऊपर मैंने जीएसटी दे दी। अब मैं जब उसको कपड़ा जब पूरा तैयार हो चुका है, मैं उसको बेच रही हूँ, उसके ऊपर मुझे जीएसटी रिसीव हो गई, तो मैं वो सारी जीएसटी आपको क्यों दूँ। मैंने पहले भी तो जब माल खरीदा तब मैं आपको दे चुकी हूँ ना जीएसटी। तब उस केस में क्या होता है कि फिर हमें जितना हमारा डिफरेंस, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, आपने जितनी जीएसटी पे करी थी ना, आप उतनी रख लो, बाकी की हमें पेमेंट करोगे। ठीक है, बात समझ में आई कि भाई जितना आपने परचेज करते समय जीएसटी दी थी, उतनी आप जीएसटी अपनी रख लीजिए, बाकी जितने में आप लाइबल होते हो वो आप हमें क्या करोगे, पे करोगे। यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10,000 का है। ठीक है, जो ये 10,000 है इसको हम सेट ऑफ कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ मैकेनिज्म, या फिर बोलते हैं आईटीसी। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब भी हम डिफरेंस को, मतलब जो भी हमारा डिफरेंस आएगा, हम उसको डिफरेंस हम उसे सेट ऑफ करते हैं पेमेंट को, तो सेट ऑफ मैकेनिज्म बोलते हैं या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, 10,000 की हमें करनी होगी। अब आप देखिए, ये तो आपको मिल रही है ना, इसका तो आपको बेनिफिट हो गया, यानी कि जिससे हमें बेनिफिट होता है वो क्या होती है, हमारी असेट्स होती है। और जिनकी हमें पेमेंट करनी पड़ती है, यानी कि यहाँ पे 60,000 है, अब हमें इसमें से कुछ तो पे करना पड़ रहा है, यानी कि हमने 10,000 की जो पेमेंट करी है, तो जो हमारी आउटपुट होती है वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। इसलिए बैलेंस शीट में
आउटपुट जीएसटी को लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है और इनपुट जीएसटी को असेट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, कोई डाउट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब आगे चलते हैं। अब 3 टर्म होती है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, यानी कि जितना इनपुट था उतना ही आउटपुट आ गया, तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि जितना आपने मतलब पे किया था उतना ही आपको रिसीव हुआ है। उसके बाद है इनपुट लेस देन आउटपुट, यानी कि इनपुट मेरा 50,000 है सेम, और आउटपुट मेरा कितना आया 60,000, यानी कि मुझे 10,000 क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना होगा, सेट ऑफ करना होगा। उसके बाद है इनपुट ज़्यादा हो जाए आउटपुट से, यानी कि ये 60 हो जाए और ये 50,000 हो जाए, यानी कि मुझे मैंने पे तो गवर्नमेंट को 60,000 कर दिया, जबकि मेरे को रिसीव 50,000 ही हुआ, 10,000 मुझे कम रिसीव हुए ना, तो जो ये 10,000 है ये मेरे क्या बन जाएंगे, प्रीपेड। यानी कि जब आपको मान लो आपका नेक्स्ट टाइम आया, ये फाइनेंशियल ईयर मान लो 2024 और 25 का रहा, और अब 25-26 में क्या हो गया, आपका इनपुट तो हो गया 50,000 और आउटपुट हो गया 60,000, यानी कि 10,000 आपका यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अब आप 10,000 तो यहाँ पहले ही पे कर चुके थे ना, तो इस साल आपका माफ़ हो जाएगा, यानी कि 50 था अगले, मतलब इस साल 60-50 था और अगली बार 50-60 हो गया, तो यहाँ पे आप प्रीपेड पहले से एडवांस पे कर चुके हो, तो यहाँ पे आपका माफ़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपके जो भी हैं इनपुट आउटपुट है, ये हर साल ऐड ऑन होते रहते हैं, सेट ऑफ होते रहते हैं। ठीक है, इनपुट हमारी एसेट्स होती है, आउटपुट हमारी लायबिलिटी होती है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ जीएसटी। आप 3 भी पढ़ोगे, 4 भी पढ़ सकते हो। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहले है सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विस एंड टैक्स। ठीक है, ये है आपके 4 तरह की जीएसटी होती है। जो सेंट्रल सीजीएसटी होती है वो हमें किसको पे करनी पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये हमारे टाइप्स हैं, 4 तरीके से हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, जीएसटी पे करना पड़ता है 4 तरीक़ों में, जिसमें सबसे पहला है सीजीएसटी जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद एसजीएसटी यानी कि स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट को पे करेंगे। इंटीग्रेटेड, इसमें हम किसको पे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पे करते हैं। और यूटी का भी हम किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, इसीलिए हम 3 को ही पढ़ते हैं, सीजीएसटी को, एसजीएसटी को और आईजीएसटी को, क्योंकि यूटी भी इसी के अंदर आ जाती है। 3-4 तरीके से हमें जीएसटी कलेक्ट करनी होती है। एक ही, जब भी आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज लेते हो, सामान आप खरीदते हो चाहे बेचते हो, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी देनी है। अब जीएसटी आपको देनी कैसे, आपको 4 तरीक़ों से जीएसटी देनी है। सीजीएसटी के थ्रू, एक तो आपसे सीजीएसटी के तरीके से कलेक्ट करी जाएगी, फिर है आपकी एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। जब भी आप सेम स्टेट में बिजनेस करोगे तब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी देनी होगी। जब आप डिफरेंट स्टेट में काम करोगे, बेचोगे, सामान को खरीदोगे, तब आपको देनी होगी आईजीएसटी। और जब आप यूटी के अंदर लेन देन करोगे तब आपको यूटीजीएसटी कलेक्ट करनी है। ठीक है, फिर से बताती हूँ, जब भी आप सेम स्टेट में, सेम स्टेट बोले तो हरियाणा से हरियाणा, राजस्थान से राजस्थान, गुजरात से गुजरात, सेलर भी एक हरियाणा का है, बायर भी हरियाणा का है, सेलर भी राजस्थान का, बायर भी राजस्थान का, गुजरात सेलर बायर दोनों कहाँ के, राजस्थान के, सॉरी गुजरात के हैं। डिफरेंट के अंदर जब आप हरियाणा से माल राजस्थान में बेच रहे हो, यानी कि ये बायर है, ये सेलर है, या ये बायर है, ये सेलर है। मान लो फिर आप जैसे राजस्थान से बेच रहे हो, गुजरात बेच दिया, ठीक है, मध्य प्रदेश से हिमाचल प्रदेश बेच रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने क्या करा, आपका स्टेट जो है वो बदल गया। उस केस में आप क्या पे करोगे, आईजीएसटी। और यूटी यानी कि दिल्ली से दिल्ली में कर रहे हो या दिल्ली से जम्मू कश्मीर में कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप यूटीज़ के अंदर करते हो
तो इस तरीके से आपको जीएसटी पे करनी होती है। जब आप सेम जीएसटी पे करो, यानी कि मान लो 18% की आपकी जीएसटी है या 5% की आपकी जीएसटी है, तो वो बट जाती है। यानी कि अगर 8 की होगी तो 9 में बट जाएगी, 5 की है तो 2.5 में बट जाएगी। यानी कि जब भी आपने सेल परचेज़ की, मान लो हरियाणा से हरियाणा में सामान बेचा और उसके ऊपर 5% जीएसटी लग रही है, तो 2.5% आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और 2.5% आपसे स्टेट गवर्नमेंट लेगी। इंटीग्रेटेड में अगर 18% लग रही है तो 18 की 18% कौन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। 5% लग रही है तो 5 की 5% कौन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें भी सेम यही है, 5% लग रही है, 18 लग रही है, तो वो कौन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, ये इसके टाइप्स का है। लास्ट आज की क्लास का टॉपिक स्लैब्स, जो रेट है हमारी जीएसटी की। तो देखो, अब तक जो स्लैब रेट थी ना, सबसे पहले 0%, 5%, 12%, 18% और लास्ट 28%। ये जो हमारी स्लैब रेट्स थी ना, ये थी हमारी स्लैब रेट्स पहले। यानी कि जो नेसेसरी आइटम थी उसके ऊपर 0% है। फिर हमारे कुछ गुड्स पे 5% का जीएसटी लगता था, 12% का जो हमारे एसी फ्रिज वगैरह हो गए इन सब पे 18% लगता था, और जो सबसे हाईएस्ट था वो हमारा 28% लगता था। लेकिन अब 22 सितंबर 2025 से ये स्लैब रेट चेंज हो रही है। मतलब बाकी सब सेम है, लेकिन अब आपकी जो स्लैब रेट है वो रह जाएगी 0%, 5%, 18% और 40%। 40% सिर्फ उन्हीं आइटम्स पर लगेगी जो लग्जरी आइटम्स हैं, सिर्फ उसके लिए 40%। बाकी आपकी 5 और 18% रह गई है। आपकी जो 12% थी और 28% थी, इनको रिमूव कर दिया गया है। यानी कि जितनी भी आपकी 28% वाली थी वो सारी आपकी 18% पे शिफ्ट हो गई है, और जो 12% वाली थी वो सारी आपकी 5 पे, या कुछ जो ऐसी थी 18% थी वो भी किस पे आ गई? आपकी सीधी 5 पे आ गई है। इसमें आपका जितने भी जो आपकी नेसेसरी गुड्स आइटम वगैरह थी उनके ऊपर सब पे बहुत ज़्यादा मतलब आपको बेनिफिट मिला। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन हो गए, उनके ऊपर भी आपकी अब 5% के रेट के हिसाब से, आपकी कार हो गई या एयर कंडीशनर हो गई, मतलब जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो अब सस्ती हो चुकी है, क्योंकि आपका जो स्लैब रेट है जीएसटी का वो क्या हो गया? कम हो गया। सिर्फ 2 ही बचे, 15 से 18। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।